Hello friends, welcome back to my channel Knowledge Ladder. Learn with Shikha. Please subscribe my channel by clicking on bell icon. और ये है सामान्य हिंदी और आज है 19 जुलाई 2020 और आज मैं हिंदी वर्णमाला स्वर एवं व्यंजन लेके आपके लिए आई हूँ। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं वर्ण। जिस मूल ध्वनि का खंडन ना हो सके उसको वर्ण या अक्षर कहते हैं। यह भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्णों के उच्चारण समूह को या व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में मूलतः 52 वर्ण होते हैं, जैसे अ, क, च आदि। इन्हीं वर्णों के मिलने से शब्द बनते हैं। इन वर्णों को दो भागों में बांटा गया है, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। मानक वर्णमाला है, इसमें स्वर होते हैं 11 अ, आ, इ, उ, ए, ओ, अंग, अह, ऋ। और व्यंजन है क वर्ग क, ख, ग, घ, अंग, च वर्ग च, छ, ज, झ, इय, ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, ढ़। और ये है ढ और ढ। त वर्ग त, थ, द, ध, न। प वर्ग प, फ, ब, भ, म। अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व। उष्म व्यंजन श, श, स, ह। संयुक्त व्यंजन छ, त्र, ज्ञ, रि। और आगत व्यंजन है ज, फ और आ। अब जानते हैं वर्ण तालिका। ये है स्वर। इसके होते हैं दो प्रकार, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर। हर्ष में अ, इ, उ, ऋ आते हैं 4 और दीर्घ में आ, इ, उ, ए, ओ, 7 आते हैं। व्यंजन में 5 प्रकार होते हैं, स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म, आगत और संयुक्त। स्पर्श व्यंजन वो होते हैं जो क वर्ग से प वर्ग तक तथा ढ़ और ढ, तो कुल मिला के ये 27 होते हैं। अंतस्थ व्यंजन होते हैं य, र, ल, व, 4 होते हैं ये। ऊष्म व्यंजन होते हैं श, स, ह, ये भी 4 होते हैं। आगत जो होते हैं वो ज, फ, ये 2 होते हैं। संयुक्त वर्ण होते हैं छ, त्र, ज्ञ, ऋ, ये 4 प्रकार के होते हैं। अब जानते हैं हम कि स्वर क्या होते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के या स्वतंत्र रूप से बोला जाए उन्हें स्वर कहते हैं, जैसे अ, आ, इ, उ, ए, ओ, अंग, अह, ऋ, जिनका विवरण वर्गीकरण निम्न प्रकार से होता है। पहला है ह्रस्व स्वर। इन्हें बोलने में थोड़ा समय लगता है, जैसे अ, इ, आप बोल के देखिए अ, इ, उ, ऋ। दीर्घ स्वर, इनको बोलने में जो ये ह्रस्व स्वर होते हैं उनसे दुगना समय लगता है, जैसे आ, इ, उ। संयुक्त स्वर होते हैं ए, ओ, ये जुड़ के बनते हैं। और चौथा होता है प्लुत स्वर। दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है, उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं, जैसे ओम, हे कृष्णा आदि। अब जानते हैं व्यंजन। व्यंजन क्या होते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है तथा उच्चारण करते समय हवा रुककर मुख से बाहर आए, व्यंजन कहलाते हैं। ये स्वतंत्र ध्वनियां नहीं होती हैं। ये जो हैं ये किसी न किसी स्वर के साथ ही बोले जाते हैं। तो व्यंजन के कई भेद हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन। जिन वर्णों को बोलते समय जिह्वा जो है वो मुख के किसी न किसी भाग पर स्पर्श करे उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क वर्ग से प वर्ग तक सभी वर्ण स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। क वर्ग, अब ये जो होते हैं ये जिह्वा के किसी भाग को टच करते हैं, जैसे कि क वर्ग में क, ख, ग, घ, अंग, ये कंठ से बोले जाते हैं। च वर्ग में च, छ, ज, झ, इय, ये सभी जो हैं वो तालु से बोले जाते हैं। इनको बोलते वक्त जीभ जो है हमारी तालु को टच करती है। और ट वर्ग, ये ट, ठ, ड, ढ, ड़, ये मूर्धन्य होते हैं, ये मूर्धा से बोले जाते हैं। त वर्ग त, थ, द, ध, न, ये इनको बोलते वक्त
जो जीभ है हमारी वो दांतों से टच होके आवाज आती है, तो उनको दंते बोलते हैं। और प वर्ग है प, फ, ब, भ, म, ये ओष्ठ से बोले जाते हैं। और ये सभी वर्ग इनका एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इनमें बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। नेक्स्ट है दूसरा है अंतस्थ व्यंजन। इनके उच्चारण में जीभ, तालु, दंत और होंठ परस्पर स्पर्श होता है, परंतु पूर्ण स्पर्श नहीं होता है, जैसे य, र, ल, व। तीसरा है ऊष्म व्यंजन। जो वो व्यंजन जिनको बोलने से मुख से ऊष्मा निकले उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं, जैसे कि श, श, स, ह। आप बोल के देखिए, आपको लगेगा कि आपके मुंह से ऊष्मा जैसी निकल रही है। और संयुक्त व्यंजन, जो व्यंजन दो या दो से अधिक व्यंजनों के मिलने से बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। संयुक्त व्यंजन एक तरह से व्यंजन का ही एक प्रकार है। संयुक्त व्यंजन में जो पहला व्यंजन होता है वो हमेशा स्वर रहित होता है, और इसके विपरीत दूसरा व्यंजन हमेशा स्वर सहित होता है। छ, त्र, ज्ञ, श्र, ये 4 संयुक्त व्यंजन हैं और ये इनको जोड़ के बनते हैं। क प्लस श, और ये अ जो है वो तो हर अक्षर अ के बिना अधूरा होता है, तो ये बनता है छ। त धन र धन अ बराबर त्र, ज धन इय धन अ बराबर ज्ञ, श धन र धन अ बराबर र। अब है द्विगुण व्यंजन, ण और ढ, ये द्विगुण व्यंजन होते हैं। अब है अनुस्वार। अगर एग्जाम में इनसे भी क्वेश्चन बहुत आते हैं। द्विगुण व्यंजन से भी, अनुस्वार से, द्विगुण को ही उच्छिष्ट व्यंजन ही बोला जाता है। अनुस्वार जो है वो स्वर के बाद आने वाले व्यंजन है। इनकी ध्वनि जो है वो नाक से निकलती है। हिंदी भाषा में बिंदु जो है अनुस्वार, ये है इसका चिन्ह, ये इसका चिन्ह है। इसका प्रयोग विभिन्न जगहों पर होता है। हम जानेंगे कि कब और क्यों इनका प्रयोग किया जाता है। पहला है अनुस्वार का प्रयोग पंचम वर्ण, जैसे कि ड़, इय, अ, न, म, इनके में लगाने में होता है। पंचमाक्षर कहलाते हैं ये, इनके स्थान पर किया जाता है, जैसे कि चंचल। ठीक है। नेक्स्ट है विसर्ग। अनुस्वार की तरह ही विसर्ग भी स्वर के बाद आता है। इसका उच्चारण ह की तरह होता है। संस्कृत में इसका काफी प्रयोग होता है। उदाहरण है जैसे कि दुख, स्वतः, जो ये बिंदु है यही विसर्ग कहलाता है, और अनुस्वार में जो ये बिंदु लगता है वही अनुस्वार कहलाता है। तो फ्रेंड्स, ये कंप्लीट होते हैं आज स्वर और व्यंजन। इनको आप सभी बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अभी इनको मैं आपको और बताऊंगी नेक्स्ट पार्ट में। कंप्लीट होते हैं आज का ये सेशन। अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।